हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को ऊपर बात करने वाले हैं जो कि उस टॉपिक का नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। और एक ऐसे हम लोग एक व्यक्ति के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है हमारे मतलब कि भारत देश को आज़ाद करने के लिए। तो उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही महात्मा गांधी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखेंगे हम लोग महात्मा गांधी कौन थे, जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनके हिस्ट्री पूरा क्या है, वही हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो महात्मा गांधी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो ऐसे दो व्यक्ति हैं जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिसके कारण देश हमारा आज़ाद हुआ। उन्हीं में से एक महात्मा गांधी है, उसी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मतलब कि 1869 में, मतलब कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। उनका कहाँ पे जन्म हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर जगह पे हुआ था। उनके पिता श्री मतलब कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी है, जिसे हम लोग प्यार से महात्मा गांधी या फिर बापू कहकर बुलाते हैं। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई। और ऐसे तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, पर कुछ साल बाद वो क्या है कि राजकोट आ गए थे। उसके बाद महज 13 साल की उम्र में ही क्या है कि उनकी शादी करा दी गई थी। लेकिन जब पहले क्या हुआ करता था कि बाल विवाह हुआ करता था, छोटी उम्र में ही क्या है कि शादी करा दिया करते थे। तो वही महात्मा गांधी के साथ भी वही हुआ कि जब वो 13 साल के थे तो उनकी शादी एक लड़की से करा दी। उसका नाम क्या था, कस्तूरी। और कस्तूरी जो है 1 साल के बड़ा था, किससे मतलब बड़ी थी, किससे, महात्मा गांधी से, मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी से। तब उसके बाद 1 साल बाद ही मतलब कि जस्ट 1 साल बाद ही उनकी पिताजी का निधन हो, मतलब कि करमचंद गांधी का निधन हो गया। तो उसके बाद अब उनके परिवार में कौन बचे, महात्मा गांधी, कस्तूरबा, और क्या है कि कौन उनकी माताश्री पुतलीबाई। फिर उनका जब वो पहली बार जब वो पिता बने तो बहुत खुश हुए। मतलब कि जब गांधी जी पहली बार पिता बने थे तो बहुत खुश हुए थे, पर ये ज़्यादा देर तक खुशी टिक नहीं पाए, क्योंकि कुछ दिन बाद ही क्या है कि कुछ दिन बाद ही क्या है कि उनका बेटा का निधन हो गया, मतलब कि वो भी मर गया। उसके बाद फिर क्या है कि उन्होंने अपना पढ़ाई वढ़ाई पूरी की। उसके बाद फिर उन्होंने लंदन जाने का सोचा, लंदन में लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए सोचा। उसके बाद फिर वो क्या है कि मतलब कि 1888 में, मतलब कि 1888 में वो लंदन गए लॉ की पढ़ाई करने में। पर उसी साल वो फिर से पिता बन गए, उनका दूसरा संतान जन्म हुआ। उसके बाद फिर वो उनको वापस भारत आना पड़ा। और जब उनकी माँ उन्हें कहने लगी कही कि मतलब कि उनके परिवार आ चुका है, इसलिए उसको परिवार को छोड़कर लंदन नहीं जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। पर महात्मा गांधी ने जैसे कैसे कर वो अपनी माँ को मनाया। उसके बाद फिर लंदन चले गया। तो 4 साल लॉ की पढ़ाई करके वो फिर वापस आ गए। तो वापस आने के बाद क्या है कि छोटा मतलब कि काम ढूंढने लगे। काम ढूंढने समय भी बहुत ही तकलीफ हुआ था। लेकिन 1891 में आ गए थे, मतलब 1891 में। तो जब काम ढूंढने तो बहुत ही तकलीफ हो रही थी काम ढूंढने में। पर तब पर भी एक काम मिला जो कि भारत में नहीं, साउथ अफ्रीका में जाकर करना पड़ेगा।
तो फिर क्या है कि कैसे भी करके वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो उन्हें 1 साल बस रहना था, पर वो 20 साल रहकर वापस आए थे, तो 20 साल से भी ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि जब वहाँ गए थे तो क्या कि उनको उस साउथ अफ्रीका को भी आज़ाद करने में क्या कि लग गए थे, जुट गए थे। तो सभी लोग के प्यार की वजह से वो 20 साल उधर ही रह गए थे। तब फिर वो जब वापस आना नहीं चाहते थे, पर गोपाल कृष्णा गोखले ने लेकिन जबरदस्ती उन्हें बोला कि आपको भारत देश आना पड़ेगा क्योंकि भारत को आज़ाद करना होगा। तब उनकी बात मानकर वो भारत आ जाते हैं। 1915 में 1915 में वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या कि वो आंदोलन में शामिल होते जब मतलब कि देश को आज़ाद करने में लग गए। उसके बाद उन्होंने 1922 मतलब 1922 में असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन मतलब इसमें यह आंदोलन था, मतलब इस आंदोलन में यह था कि कोई भी अंग्रेजी सम्मान का इस्तेमाल ना कर सके, कोई नहीं करे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इसके कारण लगी असहयोग आंदोलन के कारण भारतवर्ष में कोई भी लेकिन पूरा जो अंग्रेजी वस्तु है उसका एकदम कोई भी इस्तेमाल करने नहीं लगा, जिसके कारण महात्मा गांधी को 2 साल की सजा मतलब 1922 में 2 साल की सजा सुना दी। उसके बाद फिर क्या है कि मार्च 1930 मतलब मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया, लेकिन दांडी मार्च जिसमें 60,000 लोगों को जेल में डाल दिए, 60,000 में 60,000। उसके बाद फिर क्या हो कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, फिर सॉल्ट मार्च, बहुत सारे। उसके बाद फिर क्या कि जैसे कैसे कर कर वो क्या भारत को आज़ाद दिला दी, मतलब वो नहीं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जिसके कारण भारत देश आज़ाद हुआ। पर जो भारत देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 मतलब 1947 में, 15 अगस्त 1947। पर जब ये सब खुशी चली रही थी तभी तभी 1948 में क्या कि महात्मा गांधी जी का डेथ हो जाता है। वो डेथ इसलिए होता है क्योंकि नाथूराम ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो यही है कहानी ये महात्मा गांधी का। आपका ये मतलब कि टास्क है कि उनकी मृत्यु डेट कब हुआ था, वही मतलब कि मृत्यु कब हुआ था वही कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो जो ये हमारा एक न्यू चैनल है उस पर मैं वीडियो नहीं डालूंगा, इस पर ही डालूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।